19, 20, 21 की एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो संस्थान की ओर से, हमारी ओर से ढेर सारा आशीर्वाद, बेस्ट ऑफ लक, सफल हो, है ना। उस दिन किसी प्रकार का दबाव और तनाव आपके नहीं आए। कुछ 2-4 सूचनाएं हैं इसी संदर्भ में, आपसे बातें अपन कर लें, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं अक्सर, और वो गलती सबसे बड़ी होती है समय वाली, टाइम पर पहुंचने वाली। सबको पता है कि 1 घंटे में पहले पहुंच जाऊंगा, और फिर दूसरे दिन अखबार की सुर्खियां बनती हैं कि 2 मिनट लेट हैं, उनके सामने बेबस नजर आए कि सर मुझे बैठने दो, फिर भी बैठने नहीं दिया। 1 मिनट 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट होता ना ऐसा। ऐसी गलती भूल के भी नहीं करनी। इतनी तैयारी जो की है उसके लिए अपने को 2 घंटे पहले सेंटर पे पहुंचना है। बायोमेट्रिक वाला भी है। कई बार ड्रेस कोड ऐसा होता है कि उसकी वजह से लास्ट में अंडर प्रेशर तनाव में आ जाते हैं, अब मैं क्या करूं। तो घर से निकलो उसी समय पहले प्रिपेयर हो जाओ कि मेरे कहीं भी कोई बटन के कुछ जो है वो मेटल का नहीं हो, मैंने कोई अंगूठी वगैरह, मंगलसूत्र या कोई माला है, किसी भगवान की मूर्ति अपन ने पहन रखी है, घड़ी है, इन सारी चीज़ों को क्या कर दो, अवॉइड कर दो, पहले ही छोड़ जाओ। मोबाइल की बड़ी दिक्कत रहती है कुछ एक के मोबाइल की, तो मोबाइल को भी वहाँ पर ढूंढते फिरते हैं कि किसी दुकान वाले को दें कि ये करें कि वो करें। ले जाने की जरूरत कहाँ है, आवश्यकता ही नहीं है, उसको घर छोड़ो, जिससे कि थोड़ा सा तनाव दबाव कम हो। 2 घंटे पहले आपको पहुंचना है, ठीक है। लास्ट में व्यक्ति की रहता है कि पानी पीने की, तो पानी की बोतल भी साथ में रखनी चाहिए। पानी पीने से थोड़ा सा, क्योंकि दबाव उसी के आता है जो सिलेक्शन का दावेदार होता है, दबाव उसी के आता है जो सिलेक्शन का दावेदार होता है, बिल्कुल। तो पहली बात समय की ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज, पेपर में आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल रही है। वो 10 मिनट कैसी हैं उसके लिए विशेष ध्यान दो आप। 2 घंटे आपके पास में पेपर रहेगा और ओमार जो है वो 2 घंटे 10 मिनट रहेगी। 2 घंटे बाद में ओमार पेपर आपसे छीन लिया जाएगा और 10 मिनट आपको ओमार भरने के लिए टाइम मिलेगा। तो ओमार तो तभी भरोगे जब पेपर सामने हो, वरना ओमार कैसे भरोगे। तो उसके लिए एक तरीका रखना अपने को, HB पेंसिल आपको अपने पास में रखनी है, क्योंकि 120 प्रश्न है और 120 ही मिनट हैं, उसमें मैथ्स भी और है। तो मैथ्स एक पर्सन आराम से इजी में 1-2 मिनट ले जाता है। तो मैथ्स को लास्ट में सॉल्यूशन करने की सोचो। जो मैथ्स में परफेक्ट है वो पहले कर लो, जो नहीं आ रहा फटाक से उस प्रश्न को छोड़ते हुए आगे बढ़ो। अब करना क्या है, उस HB पेंसिल से जैसे ही आपको ये हुआ कि 9वां प्रश्न ये में तीसरा हो रहा है, तो तीसरे के टिक कर दो, छोटा सा है। 11वें में 2 तो 11 दूसरे के टिक कर दो, है। साथ में देखना है ऐसे, 13 तो 13 शुरू से देखना है, 25 तो 25 को देखते हुए, ऐसे नहीं कि इम यहाँ कर दियो, इम नीचे, ऐसे कंटिन्यू। 14 नंबर का प्रश्न इधर देखो 14 है क्या, 17 नंबर का प्रश्न इधर 17 है क्या, फिर हल्का सा टिक कर दो उसको, हल्का सा। अब जो 10 मिनट का टाइम है उसमें पेपर ले जाओ ना, वो आपके पास में वो हल्के हल्के टिक किए हुए हैं, उसको आराम से फटाफट गोले आप काले कर दो। तो वो 10 मिनट का उपयोग अपने को वहां करना है, पहले गोले काले नहीं करें। 10 मिनट आपका जो रहता है उसमें थोड़ा सा हल्का सा मार्क आप कर लें, वो भी किससे करो, HB पेंसिल से करो। बाय द वे में कुछ में ये हो कि यार इसकी जगह तो ये हो रहा है, तो HB पेंसिल वाले को अपन रबड़ से हटा सकते हैं। तो ये 10 मिनट का अपने को बहुत अच्छी तरह से सदुपयोग करना है। मैथ्स को कब करोगे, लास्ट में ले लो मैथ्स को। और एक पड़ोसी बच्चे को देखो तो दबाव में आता है आदमी कि यार इसने तो सारे गोले काले कर रखे हैं। देखना ही नहीं है अपने को, बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि पेपर बड़े अलग प्रकृति के आ रहे हैं, बहुत हार्ड आ रहे हैं। और हार्ड आ रहे हैं तो बच्चा सोचता है पहला प्रश्न देखा नहीं आ रहा, दूसरा देखा नहीं आ रहा, अपन सोचते हैं यार मेरे को तो, अरे आपको नहीं आ रहे तो उनको भी नहीं आ रहे, पक्का मान के चलो आप, बिल्कुल 100% मान के चलो, है ना। काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। कई काउंटिंग करते रहते हैं, मेरे 35 सही हो रहे हैं, मेरे 40 सही हो रहे हैं, जरूरत ही नहीं है आपको। आप तो करते जाओ फटाफट फटाफट, जो आ रहा है रिमार्क, जो आ रहा है रिमार्क, जो नहीं आ रहा उसके लिए एक तरीका आप अपना सकते हो। पेपर के पीछे की साइड में लिख लो 7 नंबर मैंने नहीं किया, 8 कर लिया, 9 कर लिया, 11 नंबर मैंने नहीं किया, 11 नंबर लिख दो पीछे पीछे सट से। अब आपको जब दोबारा देखना है तो सीधा कौन सा देखना है, 7 नंबर देखना है। फिर दोबारा कौन सा देखना है आपको, 11 नंबर देखना है। दोबारा कौन सा देखना है, 39 नंबर देखना है। बार बार पन्ने नहीं पलटने पड़ते अपने को। जो आपको डाउटफुल लग रहा है, जिसको आपको रिपीट करना है पर्सन को, उसके नंबर कहाँ रख लो, सबसे लास्ट वाले पेज पर रख लो, क्योंकि समय कम है इसलिए ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, है ना। जो आ रहा है हल्का सा उसका रिमार्क करो, और बिल्कुल दबाव में आने की जरूरत नहीं है। श्योर है, श्योर सिलेक्शन होगा, बी होपफुल, बिल्कुल आपने जो तैयारी की है पर्सन उन्हीं में से आने हैं। और एक जो मैं आपको बात बता रहा हूं,
कोचिंग, ये कोचिंग आपकी है, आपका कोई साथी, आपका कोई मित्र, परिवार का यदि दूसरे सेगमेंट में यहाँ पढ़ना चाह रहा है तो बिल्कुल कि मैं मेरी कोचिंग में एडमिशन करा के आऊँ, आप आराम से यहाँ आना। विकास सर मिलेंगे, कमल जी वगैरह हैं ही। आप आकर के कहो कि सर ये मेरे घर से है तो मेरे लिए क्या बनता है, आप उसके लिए आपको पूर्णतया छूट रहेगी, क्योंकि आप इस कोचिंग के परिवार के सदस्य हो चुके। ये चीज़ में, क्योंकि देखो हर चीज़ का स्वार्थ होता है, हर चीज़ आपस में जुड़ी होती है, और हम भी चाहते हैं कि इतने सारे बच्चों को हम जोड़ें, क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन श्योर होना है। अच्छे स्कूल में, अच्छे ऑफिस में रहोगे तो कितने सारे लोग तुम्हारे संपर्क में आएंगे, इसलिए चीज़ कह रहा हूँ। तो सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, हमारा आशीर्वाद, भगवान उस दिन आपके साथ रहे और आप जिस मुहिम के लिए लगे रहे हो उसमें बिल्कुल आप सफल रहो। धन्यवाद।